यह क्वेश्चन J-Advanced 2015 ने पूछा बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है। ऑलरेडी 2014 का वन क्वेश्चन देख चुके हैं। वो भी क्या था, कोफिशिएंट ही निकालना था x पावर 11 का, है नहीं। सिमिलरली उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 का निकालना है इन द एक्सपेंशन। वहाँ पर क्या था, 1 + x² 1 + x³ पावर समथिंग बिग पावर थे। दैट मीन्स 4 था, 7 था, 12 था, इस टाइप का था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिंगल टर्म दी है, उसको प्रोडक्ट किया है, उसके बाद से देखा है कि इसमें इससे जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास x पावर 9 का कुछ x पावर 9 के कोफिशिएंट आएगा। तो उसी बारे में पता करना है कि x पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए तो क्लियर हो जाता है। 1 + x 1 + x²। अभी दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास एक्सपेंड करेंगे तो कैसे आएगा, 1x² x + x, यही आएगा ना एक्सपेंशन। इसे जब एक्सपेंड करेंगे, जब इसे एक्सपेंड कीजिएगा तो x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, तो इसी तरीका आएगा। सिमिलरली 1 + x सबको करने नहीं वाले, बस बता रहा हूँ कि इस तरह से करेंगे तो अपने पास x³ इसको एक्सपेंड करें तो x³ का कोफिशिएंट आएगा, x का कोफिशिएंट आएगा, x² कोफिशिएंट आएगा, है नहीं। सिमिलरली जब इसका करेंगे तो क्या आ सकता है, अब देखिएगा x³ कहाँ से है, x² से, फिर x² कहाँ से है, x² × 1 से है, आ रहा है कि नहीं। फिर x कहाँ, देखिए x कहाँ से है, x × 1 से है, आ रहा है समझ। तो कितने सारे टर्म पॉसिबल होते हैं, ये प्रोडक्ट से पॉसिबल होता है। x² को x से करेंगे तो x³ आ जाएगा, फिर 1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर x को करेंगे तो 1 आ जाएगा, x² को 1 से करेंगे तो x। ये सारे टर्म सिमिलरली इसमें भी देखिएगा तो क्या आ जाएगा। तो इसे तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 1 लिखिएगा x² + x + x³ फिर क्या कीजिएगा 1 + x³। आ रहा है समझ। इसी तरीके से कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो आएगा ही, क्योंकि ये सारे टर्म 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो आएगा, और साथ साथ में x³ का भी मल्टीप्लाई करेंगे। x ये तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे टर्म है, जब x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टर्म आएगा। यहाँ x³ आएगा, x पावर 5 आएगा, x पावर 4 आएगा, x पावर 6 आएगा, इस टाइप टर्म आएंगे। और यहाँ से कीजिएगा तो x² + x + 2 x³ + x पावर 4 x पावर 5 इस तरह के टर्म आएंगे। मेरा बताने का मकसद है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर था 1 + x 1 + x² 1 + x³ था, हाईएस्ट टर्म कितना x पावर 6 आया था, मिनिमम टर्म कितना आया था 1 आया था। इसके बीच के सारे के टर्म आए थे, x² आया था, x आया था, x³ आया था, x पावर 4 x पावर 5 x पावर 6, हाईएस्ट टर्म क्या आया था x³ × x आया था, x पावर 6 आया था। तो हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1 + x × 1 + x² × 1 + x³ है नहीं। फिर सिमिलरली 1 + x पावर 4 मल्टीप्लाई होगा कहाँ, 1 + x पावर 100। इस तरह का हाईएस्ट टर्म कितना हो जाएगा, ये x पावर 1 यहाँ पर 1 है ना, देखिए यहाँ पर 6 कैसे है, 1 + 2 + 3 इस तरह से है, यहाँ पर 1 + 2 + 3 डॉट कितना 100 हो जाएगा, है नहीं। ये आ सकता था। फिर यहाँ पर क्या था, प्लस आता। अब यहाँ पर देखिए x पावर 6 x पावर 4 है, तो अब इसी में से जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर x पावर 9 का कोई x पावर 9 आएगा, इसके बगल में कोई कोफिशिएंट आएगा, उसी के बारे में पता करना है कि कितने होंगे, इसका वैल्यू होगा जो कितना होगा, इसी के बारे में पता करना है। तो हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अपने पास एक चीज़ तो क्लियर है कि जब x³ यहाँ पर था, x³ है तो x पावर 6 आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, हमें x पावर 9 लाना है। x पावर 9 कैसे आ सकता है, सोचिए ना। x अपने को कौन कौन सा टर्म है, 1 + x से 1 + x² है, 1 + x³ है, 1 + x पावर 4 है, 1 + x पावर 5 है, 1 + x पावर 6। लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आपको अगर प्रैक्टिस किए हैं ज़्यादा तो आप इसको खुद इमेजिन कर सकते हैं। x पावर 8 है, बस यहाँ समझाने के बाद x पावर 9 है, 1 + x पावर 10 है। अब आगे कोई भी टर्म लीजिएगा तो अपने कंट्रीब्यूट नहीं करेगा x पावर 9 में लेने में, सिर्फ 1 कंट्रीब्यूट करने वाला है नहीं। अब यहाँ पर सोचिए ना, यहाँ पर 1 + x 1 + x 1 + x³ अपने को x² कोफिशिएंट निकालना है, तो बताइए x³ कभी कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं करेगा। सिर्फ x² कर सकता है, चाहे 1 कर सकता है, x × 1 तो नहीं करेगा। आ रहा समझे, ये तो नहीं करेगा। हाईएस्ट टर्म x³ किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये नहीं देगा, हाँ आ रहा समझे। तो ये सब टर्म x पावर 10 लेंगे, x पावर 11 लेंगे, ये सब कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला। तो हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ चेक करना है। अब सर ये सबको क्या करना है, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा x पावर 9 आएगा, है नहीं। ये भी क्लियर है। तो क्या करेंगे कि अदर वाले टर्म जो x पावर 9 लाना है तो इतने सारे टर्म को ही लेना पड़ेगा, इतने सारे टर्म को ही लेना पड़ेगा। अदर टर्म लेंगे तो सिर्फ 1 लेंगे, ये 1 वाला टर्म लेंगे। जैसे 1 आया ना, तो 1 कैसे आया था, 1 इससे भी आया था, 1 इससे भी आया था, 1 इससे भी आया था, तो सिर्फ 1 आया। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि 1 जो आया सिर्फ सारे वाले टर्म से आया था। तो अगर x पावर 9 कैसे पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है x पावर 9 है, तो एक तो ये हो सकता है x पावर 9 डायरेक्ट x पावर 9 और 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। इसमें मेरा कहने का मकसद है तो 1 × ये सारे टर्म ले लेंगे। 1 × x पावर 100 है ना, तो x 99 टाइम 1 आ जाएगा और x पावर 9 एक आएगा, तो x पावर 9 आ जाएगा। अरे समझे। तो मेरा कहने का मकसद है कि x पावर 9 आएगा प्लस 0 आ सकता है, सारे टर्म x पावर 0 वाला हो सकते हैं, है नहीं। फिर क्या हो सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आ सकता है x पावर 1 + 8। अब कहेगा सर x पावर 1 + 8 x पावर 9 कैसे होगा। अब देखिए x पावर 1 इससे आ जाएगा, x पावर 8 इससे आ जाएगा। x पावर 9 लिए, अब 1 लिए, फिर x और x पावर 8 आ गया। अब इससे x पावर 8 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 9 आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है कि नहीं। अब कहेगा सर 8 के अलावा भी हो सकता है, तो हो सकता है। इसी पॉसिबिलिटी निकाल रहा हूँ, कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे इसके x पावर 9 बनाने का, है नहीं। x पावर 9 कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। x पावर 9 हो गया, x पावर 1 + 8 हो गया। सिमिलरली अब अपने को क्या करना है, x पावर 9 अब यहाँ पर 7 है, तो x पावर 7 कैसे आएगा, 2 + 7 आएगा, फिर x पावर 3 + 6 आएगा। मेरा कहने का मकसद है कि x पावर 9 कहाँ है, एक बार x पावर 9 लिया फिर 1 लिए सबसे, आ रहा समझ। फिर x पावर 8 लेंगे, x पावर 8 इससे लेंगे, x इससे लेंगे, बाकी सारे टर्म से 1 ले लेंगे, आ रहा समझ। प्रोडक्ट ऐसे ही करते ना,
है नहीं। फिर एक्स पावर 3 एक्स पावर 6 लेंगे, एक्स पावर 3 ले लेंगे, फिर एक्स पावर क्या लेंगे 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे। अब ऐसा एक्स पावर 5 लेंगे, एक्स पावर 4 दोनों तो सेम ही आ जाएगा, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं। अब कहेगा एक्स पावर 6 एक्स प्लस 3 नहीं, ये इंटू 3 ये क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब एक्स पावर हमें पता है ए टू द पावर एम प्लस इनको क्या लिखते हैं ए टू द पावर एम इंटू एन, तो यही प्रोडक्ट ही होता है ना जब पावर को ऐड करते हैं, तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो एक तो ये होगी पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ जी, जैसे देखिए एक्स पावर 1 और प्लस 2, अब तो 1 नहीं ले सकते बार बार, क्योंकि एक्स पावर जो है एक्स पावर 1 एक ही टाइम आया, तो एक्स पावर 1 ही लेंगे। तो एक्स पावर 1 प्लस 2 और 2 प्लस 3 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 प्लस 6 एक्स पावर 9 लाना है ना अपने को। फिर एक हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स पावर 1 ले सकते हैं, फिर 3 ले सकते हैं, 4 आ गया 5 आ जाएगा। अब एक और पॉसिबिलिटी बनती है, देखते हैं एक पावर 1 2, फिर क्या हो सकता है 1, अब 3 लिए तो 4 लेते हैं तो 5 आ जाएगा, फिर 4 लेना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी। अब कहेगा सर एक और लेते हैं 1 प्लस 5 प्लस 5 लिया रिपीट होता जाएगा, फिर नहीं तो सोचेगा कहेगा सर 1 प्लस 6 लेते हैं तो 7, तो फिर 2 आ जाएगा। तो ये और ये टर्म दोनों सेम है, तो इसे लेने की जरूरत नहीं है, फिर इसे लेने की जरूरत नहीं। तो अब ये टर्म नहीं आएगा, तो बस ये 1 2 और भी पॉसिबिलिटी में देखते हैं। अब 2 लेते हैं, एक्स पावर 2 लीजिएगा, 2 लीजिएगा तो कितने आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस 2, और उसके बाद 3 लेना पड़ेगा, 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो फिर 6 ये सब सेम ही आ जाएगा। 2 प्लस 3 फिर क्या आ जाएगा 5 हो गया, फिर 4 लीजिएगा, और उसके बाद आप पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं 2 प्लस 3 नहीं 4 लेते, फिर 4 लेंगे तो 3 लेना पड़ेगा, तो फिर रिपीट होता जाएगा। अब 3 वाले टर्म जब लेंगे 2 प्लस 3, अब 4 के लिए देखते हैं, 4 टर्म मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अब 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर 3 कीजिएगा, क्योंकि 2 रिपीट तो नहीं करना है, 1 तो एक ही बार है, 2 भी एक एक्स पावर 2 एक ही बार है, एक्स पावर 3 भी 1 है, तो 2 प्लस 3 4 एक 5 एक क्या आ जाएगा 3 2 5 3 2 5 एक 6 फिर 3 आ जाएगा। तो अपने पास बार बार क्या है 4 टर्म के लिए लीजिएगा, तो एक्स पावर 3 3 6 2 है, तो 3 एक्स पावर 3 तो एक ही बार आएगा ना, क्योंकि जब इसे एक्सपेंड कीजिए एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 एक्स पावर 3, तो अपने पास जो मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इससे, तो एक्स पावर 3 तो एक ही टाइम आएगा, तो एक्स पावर 3 एक और कहाँ से लेगा, इसमें से नहीं संभव है। तो अपने पास जैसे ही और सोचिएगा कि 5th टर्म तक लें, 5th टर्म को मल्टीप्लाई एक्स पावर में, तो ये पॉसिबिलिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी 3 तो ले नहीं सकते, फिर 2 भी नहीं ले सकते, तो इसके अलावा इसके अलावा 3 के टर्म के अलावा आप नहीं ले सकते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 इसके अलावा संभव ही नहीं है। आपके पास जो भी पॉसिबिलिटी बनेगा, तो अपने पास क्या क्या आ गया, एक्स पावर 9 आ गया, एक्स पावर 1 प्लस 8 आ गया, और उसके बाद क्या है एक्स पावर 2 प्लस 7 आया, एक्स पावर 3 प्लस 6 आया, एक्स पावर 4 प्लस 5 आया, और उसके बाद आपके पास एक्स पावर 1 प्लस 2 प्लस 6 आया, फिर एक्स पावर 1 प्लस 3 प्लस 5 आया। ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि 4 एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 एक ही एक्स पावर 4 एक ही बार आया, तो आप एक्स पावर 4 और कहाँ से लेगा, नहीं संभव है, नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना है, एक्स पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 लाइएगा, और पॉसिबिलिटी है नहीं है ना, तो सब इतने सारे टर्म हैं जो एक्स पावर 9 को दे सकते हैं। तो अब क्या करनी है अपने पास, देखिए तो अपने पास इसी से मल्टीप्लाई करने पर एक्स पावर 9 आ सकता है, और इतने सारे टर्म को लेकर। तो अब कैसे करना है, इसमें तो इसमें एक्स पावर 9 है, तो एक्स पावर 9 यहाँ से आया, फिर अपने पास जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितने टर्म आ सकते हैं, तो एक्स पावर 9 कैसे आया होगा, एक्स पावर 9 अकेले, तो एक्स पावर 9 आया होगा, इससे ले लिए होंगे, बाकी सब 1 आया होगा, है नहीं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 99 है। फिर क्या होगा, एक टर्म में आ गया, फिर इसी तरीके से एक्स पावर 1 प्लस 8 कहाँ से आया होगा बताइए, एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर 8, एक्स पावर 1 यहाँ से आया होगा, एक और एक्स पावर 8 यहाँ से आया होगा, है नहीं, बाकी सारे ये सब 1 हो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अदर टर्म 1 हो जाएंगे, इसे मल्टीप्लाई होगा, है नहीं। फिर सिमिलरली कहाँ से आया होगा एक्स पावर 2, और एक्स पावर 2 प्लस 7 है, तो एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 7 होता, तो एक्स पावर 2 यहाँ से आएगा, एक्स पावर 7 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 7 अदर टर्म कितना होगा 1 है, आ रहा है समझ। फिर सिमिलरली एक्स पावर 3 प्लस 6 है, तो एक्स पावर 3 प्लस 6 है, तो कहाँ से आया होगा एक्स पावर 3 प्लस 6, तो एक्स पावर 3 यहाँ से आएगा, एक्स पावर 6 इसका कोफिशिएंट के तो बनी है, इसका कोफिशिएंट भी बनी, तो बनी आएगा, तो पहले एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 6 अदर टर्म कितना आएगा 1 आएगा। फिर देखिए एक्स पावर 4 प्लस 5 सिमिलरली यही होगा 1 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अभी इसमें से आ जाएगा फिर एक्स पावर 1 प्लस 2 प्लस 6 है, तो एक्स प्लस 1 एक्स पावर 2 एक्स पावर 6 हो जाएगा, तो एक्स पावर 1 कहाँ से आएगा, देखिए एक्स पावर 1 यहाँ से आएगा, एक्स पावर 2 यहाँ से एक्स पावर 6 है, अदर टर्म 1 आ जाएगा, तो एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 एक्स पावर 6 अदर टर्म 1 आ रहा है समझ में। फिर सिमिलरली फिर क्या करना है, एक्स पावर 1 प्लस 3 प्लस 5 कीजिए, एक्स पावर 1 एक्स पावर 3 एक्स पावर 5 अदर टर्म 1 एक हो गया। फिर कीजिएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो एक्स पावर कितना जाएगा 1 2 एक्स पावर 3 एक्स पावर 4 अदर टर्म कितना 1 आ रहा है समझ, क्योंकि इससे अलावा लीजिएगा तो एक्स पावर 9 से बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, है नहीं, तो ये इसके अलावा संभव नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स पावर 9 आ जाएगा, फिर इसको भी मल्टीप्लाई एक्स पावर 9 आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई एक्स पावर 9 है, कितने टर्म आए 1 2 3 4 5 6 7 8 और सारे कोफिशिएंट कितना बनी होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स पावर 9 कितने 8 इंटू एक्स पावर 9, तो एक्स पावर 9 कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। तो एक क्वेश्चन ईजी था, बस यहाँ क्या कि दिमाग थोड़ा लगाना था कि एक्स पावर 9 कहाँ से आ सकता है, पॉसिबिलिटी कैसे बनती है। तो अपने पास जो दिया था इसका एक्स पावर 9 का कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट एक्स पावर 9 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यू इंटू डॉट डॉट 1 प्लस एक्स पावर 100 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना होगा आंसर इसका 8 हो जाएगा, है नहीं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि एक होमवर्क के लिए या आप ऐसा कर सकते हैं एक्स पावर 7 और एक्स पावर 12 का एक्स पावर 7 एक्स पावर 12 का आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है।
आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें करना क्या है कि जो दिया गया है उसे जो निकालना है, जैसे एक्स पावर 7 निकालना है, तो एक्स पावर 7 कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x एक्स पावर 7 कहाँ से आएगा। तो इसके देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी एक्स पावर 7 आने की, तो एक लिखेंगे एक एक्स पावर 7 आ सकता है और बाकी सारे टर्म बन हो जाएंगे। फिर एक पॉसिबिलिटी आ जाएगा 1 + 6 आ जा सकता है। इस तरह से आप करके देखिएगा, एक्स पावर फिर 12 है, इसी तरीके से करके देखिएगा, उसका कोफिशिएंट कितना आएगा वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट बताइए, एक्स पावर 7 कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स पावर 12 का कोफिशिएंट इस कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो। थैंक यू।